एक इत्तेफाक है कि यहाँ एक साहब रहते हैं सैयद महताब जहाँ, तो उन्होंने मुझे रब्ता किया दिसंबर में और उन्होंने कहा कि सर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने उनको नंबर भेजा अपना और फिर बात हुई। तो इन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आपकी अदबी खिदमत पर। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने कितना फ़हीम अख्तर को जाना है। तो उन्होंने बरजस्ते जवाब दिया कि मैंने जाना नहीं, मैंने आपको पढ़ा है। अच्छा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि आजकल किताबें लोग पढ़ते नहीं हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बात किया, फिर दावत दी आने के लिए। तो हमने कहा भाई गर्मियों में तो हम नहीं आ पाते हैं, चूँकि लंदन में आपको पता है रहते रहते आदी हो गए, तो सर्दी का वो होता है, गर्मियों में तकलीफ़ होती है आने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर रमज़ान से पहले आ जाइए। तो हम आ गए और अच्छा है उन्होंने इंतज़ाम किया। और स्कूल के हेडमास्टर जो है मसूद आलम साहब, बड़ा अखलाक मोहब्बत है इन लोगों में। जाहिर सी बात है कि उर्दू अदब हो या कोई अदब हो, आजकल अदब में लोग जो हैं कम दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन फ़हीम अख्तर की अदबी खिदमत पर जैसा महताब जान ने बताया, कोई 20-25 लोगों ने पेपर लिखे हैं। बहुत सारे प्रोफेसर जैसे डॉक्टर शहनूर हुसैन आए हुए हैं रानीगंज से, और बहुत सारे स्कॉलर आए हुए हैं। बहुत सारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन जुड़े हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी जुड़े हैं। तो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि 25 वर्षों से जो मैं मुसलसल लिख पढ़ रहा हूँ, तो एतराफ़ किया गया और इस बात की एतराफ़ किया। हाँ, वो ये नहीं लगता कि मैं बहुत खुश हूँ क्यों हो रहा है, और हो रहा है। खुश इसलिए हूँ कि मेरे अलावा भी जो लोग लिख पढ़ रहे हैं और जायज़ तरीके से, चूँकि आजकल पता है आपको माहौल बड़ा ख़राब है। लोग असर रसूख अगर नहीं है, खुशामद नहीं करते, तो ये सब काम नहीं लोग करते हैं, जैसा मुझे लोग बताते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी राइटर हैं जो वाकई में मेहनत से लिख पढ़ रहे हैं और उनकी अगर किताबें हैं, काम हैं, तो लोगों को करना चाहिए। हमारी जो परवरिश हुई, जिस घर में हम पैदा हुए, वहाँ उर्दू का माहौल था। हमारे घरों में वो तोगरे लगे रहते थे और उसमें अल्लामा इकबाल के अशार होते थे। तो बचपन से तो ये सब देखते हमने सीखा। फिर उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। कौमी जज्बा बहुत है, जिसकी एक वजह है कि उर्दू ज़ुबान से मैं करता हूँ। मैं तो ये नहीं, आजकल हर कोई मोहब्बत कर रहा है और आपको पता है कितने रंग बदल बदल के लोग मोहब्बत कर रहे हैं। अकेला नहीं हूँ, सूफी जमील लिटरेचर सोसाइटी में कोई 35 लोग हैं पूरे हिंदुस्तान से, और हमने सिर्फ कलकत्ते में नहीं काम किया है। कलकत्ते में इसकी दाग बेल्ट रखी, कैसर शमीम थे, मेरे मरहूम दोस्त शकील अहमद ख़ान थे। कलकत्ते में ज़रा मैं मायूस हो गया हूँ। वहाँ पर एक अजीब पता नहीं सियासी माहौल है या ज़ातियात है, तो हमारे ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, खामखा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए। कोई दलील नहीं। देखिए मैं तो मशहूर नहीं मानता, मैं मशहूर नहीं हूँ। देखिए मेरे तरह कई लोग लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने क्या सुना कि फ़हीम अख्तर उनके खिलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है? आप इस तरह का तो अगर फ़हीम अख्तर नहीं कर रहा है, तो फ़हीम अख्तर के खिलाफ़ ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बात। और मुझे हैरानी इस बात की है कि इन्हीं लोगों को कलकत्ता की महफिलों में मेहमान ख़ुसूसियत सदारत का ओहदा दिया जाता है। तो ये सारे लोग उसमें कसूरवार हैं। तो एक ऐसा वाक़या आया था, हमारा प्रोग्राम जो है उसको सबताज करने की कोशिश की गई। वो साहब जो हैं उन्होंने की, उनका नाम भी आया। एक तबका है वहाँ जिसको अपने एहसास कमतरी का शिकार है, तो वो एहसास कमतरी के शिकार होने की वजह से वो ये सब करते रहते हैं। लेकिन फ़हीम अख्तर को सिर्फ कलकत्ता से क्या है, वो तो देखिए मुझे ख़ुद पर यकीन है। मैं खुद, मेरा इरादा पहले ही पस नहीं हुआ, पहले ही मजबूत नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि उर्दू का मेरे ऊपर कर्ज है, तो मरते दम तक मैं करता रहूँगा, चाहे मुर्शिदाबाद हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, बॉम्बे हो, जहाँ जहाँ। हाँ, मेरे अंदर लालच नहीं है, मैं उर्दू के खातिर पैसे नहीं लेता हूँ, लूँगा भी नहीं। इस ज़ुबान ने फ़हीम अख्तर को फ़हीम अख्तर बनाया। मैं कैसे इस ज़ुबान, कलकत्ता मैंने स्कूल किया है, मैं जनरल सेक्रेटरी मौलाना कॉलेज का, तो किसी की धमकी देने से मैं आना बंद कर दूँगा? वो अहमक है जो धमकी दे रहा है, वो अहमक है जो भी इस तरह की बातें कर रहा है मेरे ख़िलाफ़। कोई दलील नहीं है। भाई आप ये बताइए कि बेकर हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट रिज़ाइन कर दिया, ये अखबार में मैंने खबर पढ़ी, कोई फ़ाइल गायब हो गई, उसके बारे में आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते उससे? जाइए अब जर्नलिज्म जो है, जर्नलिज्म तो हम लोगों को आवाम की राय देनी चाहिए ना।
तो ऐसा क्यों हुआ? इस बात पर भी तो बात होनी चाहिए ना। फ़हीम अख्तर जो है वो कलकत्ता नहीं आए, प्रोग्राम नहीं करे। आपके चैनल के तहत बोल रहा हूँ, ये इनकी गलत फहमी है। फ़हीम अख्तर जब तक जिंदा है, जिंदगी रहेगी। कलकत्ता वालों ने बहुत प्यार दिया और कलकत्ता वाले प्यार देते हैं। ये चंद बिके हुए लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और उनके प्रोपेगेंडा से मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर कोई दलील नहीं है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जो लोग हमको फॉलो करते हैं, जो हम तो नई नस्ल को ज़्यादा करते हैं, तो उनको उनके जहन में जहर ये क्या है, ये वो लोग हैं। इससे हम थोड़ा सा मतलब के फ़िक्रमंद हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो एक के बाद वो चाले चल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं गलत हूँ तो आप आइए बात कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका का जो सदर है ट्रम्प, वो जो कर रहा है, तो आप तो जवाब दीजिए ना। ये ट्रम्प के नक्शे कदम पर चल रहे हैं लोग, तो इनका तो अंजाम वही होगा। गलत लोग हैं ना, गलत लोग हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, लोगों के कान भर रहे हैं। हमारी 18 किताबें पब्लिश हुई हैं और 5 किताबें और आ रही हैं। मज़ामीन हमने लिखे हैं, 25 बरसों से मेहनत की है, हमने गुफ्तगू की। आपने आज हमारी तकलीफ सुनी, क्या कहा मैंने? कहीं से आपको लगा कि ये आदमी जो है खुशामदी है, पैरवी करता है, या खुशामद करके नौकरी पा? कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने कहा है उनको नाराज़गी है। तो अब उर्दू के जो गैंगस्टर जिसको मैं कहता हूँ, उनसे नाराज़ है। अब उनकी चलेगी नहीं कि वो खुद बदनाम हो रहे हैं, वो सर उठा नहीं सकते, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक मजमून उनका बताइए आप कहीं पर पढ़ा जाता है। मैं तो उनकी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं दलील बात कर रहा हूँ। मैंने गुनाह ये किया है कि मैंने ईमानदारी से उर्दू ज़ुबान के लिए जो मुझसे बन पड़ा, मेरी पूरी टीम है, हम 1-2 लोग नहीं हैं, कई लोग हैं। अब इनको अगर नाराज़गी है तो ये उनका मसला, मेरा थोड़ी मसला है। उनकी नाराज़गी, अगर नाराज़गी है तो बात कर लें हमसे। इत्तेफाक था कि दिसंबर में हमारे पास फ़ोन आया और ये प्रोग्राम तहत वाला हुआ, और मैंने उनसे बहुत खरा हमने पूछा कि भाई तुम फ़हीम अख्तर को जब जानते हो तब करो। चूँकि देखिए, मैं आज से नहीं, जब कलकत्ते में था, पढ़ाई करता था, उस वक्त भी किसी प्रोफेसर से सब मानते थे हमको। मैं आपको बता रहा हूँ, दामाद मैं बनता दामाद मैं बनता, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूँ। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी जो है ना, अपनी कुटिया को बचाइए। आप शीशे के घर में रह करके पत्थर ना फेंकिए। आप जानते हैं मुहावरे का मतलब। जी जी जी। फ़हीम अख्तर का सर जख्मी हो सकता है, लेकिन फ़हीम अख्तर का सर चूर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका रब उसके साथ है। वाह।